हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाचन एवोल्यूशन क्लास 11th के नीट जेईई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाचन एवोल्यूशन के महत्वपूर्ण एवं पूरे डिस्क्रिप्टिव नोट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है पाचन एवं अवशोषण है, तो पाचन से ही शुरू करेंगे। तो पाचन का अर्थ होता है जटिल भोजन के पदार्थ का सरल अवशोषित रूप में जलीय अपघटन। देखिए, छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में व्यक्त किया जाता है। जबकि इसमें एनसीईआरटी के 11th में तो हायर बेस में हमें यह देखने को मिलेगा कि जटिल भोजन के पदार्थ का सरल अवशोषित रूप में जलीय अपघटन पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन के भी 5 पद होते हैं। भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण से तात्पर्य है कि हम भोजन को ग्रहण करना, इसी को भोजन का अंतःग्रहण कहा जाता है। तथा उसका पाचन, जैसे कि हमारे मुख्यतः पाचन हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे आमाशय में, छोटी आंत में वगैरह वगैरह होता है। तथा अवशोषण, स्वांगीकरण और त्याग। फिर बाद में अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण, फिर त्याग। चलिए अब हम देखते हैं कि अवशोषण व स्वांगीकरण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अवशोषण वो प्रक्रिया है जिसमें पाचित भोजन का आहार नाल में रुधिर में सीधा स्थानांतरण होता है, वह अवशोषण कहलाता है। जिसमें मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है उसके आहार नाल में जो रुधिर में स्थानांतरण होता है वह अवशोषण कहलाता है। यह तथा स्वांगीकरण पाचित व अवशोषित भोजन का ऊतकों में उपयोग करना, यानी कि जो पाचित व अवशोषित भोजन होता है उसका ऊतक अगर उपयोग करते हैं तो उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। तो उसे अवशोषण पाचित भोजन का आहार नाल में रुधिर में स्थानांतरण, स्वांगीकरण पाचित व अवशोषित भोजन का ऊतकों में उपयोग करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार नाल। तो आहार नाल का मुख्य टॉपिक हमारा, इसमें आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर होती है तथा आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है तथा अंत गुदा से। आहार नाल की शुरुआत मुख से मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से शुद्रांत, शुद्रांत बृहदांत से गुदा। तो इसमें कुल छोटी आंत की लंबाई भी 7 मीटर होती है। देखिए, कुल लंबाई तो 9 मीटर, उसमें छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर हो जाती है और थोड़ी बहुत बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, तथा हम देखते हैं छोटी आंत के कुछ भाग। मुख्यतः छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, कुंडलित मध्यमा अग्र शुद्रांत और लंबी कुंडलित शुद्रांत। शुद्रांत का मतलब भी छोटी आंत ही होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार नाल की औतिकी। ग्रसिका से मलाशय तक की आहार नाल की भित्ति 4 परतों में विभाजित होती है। देखिए, जो ग्रसिका से होती है, ग्रसिका जो होती है ऊपर से नीचे तक जो आहार नाल की भित्ति है उसको हम अगर अनुप्रस्थ काट से ऐसे काटे तो हमें कुछ सामने से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तथा इस भित्ति के भी 4 परतें होती है, यही इसमें बताए गए। जो सबसे पहली परत होती है वो होती है सेरोसा, फिर दूसरी परत होती है मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 परतें हमारे एनसीईआरटी में बताई गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे नीट के लिए, तो हमें बहुत याद रखने की ज़रूरत है। तो पहली परत है हमारी सेरोसा, वो सबसे बाहर की तरफ होती है। देखिए, फिर मस्कुलरिस को भी 2 भागों में बांटा गया है। मस्कुलरिस को चिकनी पेशियों से निर्मित होती है मस्कुलरिस, और 2 परतें होती है। एक तो बाह्य परत अनुदैर्ध्य काट की होती है और भीतरी परत वृत्ताकार की होती है। ये कुछ डायग्राम है इसका भित्ति का। तो चलिए हम एक एक को डेस्क्रिप्टिव रूप में समझने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सेरोसा। सेरोसा क्या होती है? ये सेरोसा सबसे बाह्य परत होती है। सेरोसा वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। देखिए, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये सारे इक्वेंस में है, इनको ही ध्यान रखना। सबसे बाह्य परत होती है तथा सेरोसा को ग्रिसिमा के ट्यूनिका एडवेंसिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, तो इसको वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। यही कुछ मुख्य पॉइंट्स है इस सेरोसा के। तो चलिए हम नेक्स्ट मस्कुलरिस के
पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो सरोसा के भीतर की ओर उपस्थित होती है। ये तो हमने पहले देख लिया था कि मस्कुलरिस सरोसा के भीतर की ओर उपस्थित होती है, हमने डायग्राम में ही समझ लिया था। तथा ये मस्कुलस जो होती है वो चिकनी पेशियों से निर्मित होती है, ठीक है। और इसका मैंने आपको दो भाग बताए थे, इसका बाह्य परत और भीतरी परत। इसके बाह्य परत अनुदैर्ध्य काट की होती है और भीतरी परत वृत्ताकार पेशियों की होती है। इसमें 4 पॉइंट है। सरोसा के भीतर की ओर परत उपस्थित होती है, यह मस्कुलरिस और चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। इसके बाह्य परत अनुदैर्ध्य काट की होती है और भीतरी परत वृत्ताकार पेशियों की होती है। तथा मस्कुलरिस का कार्य क्रमाकुंचन गति का होता है। देखिए, क्रमाकुंचन गति वो होती है जो हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, उसको भोजन को आमाशय में आगे भेजने के समय उसका अनु संकुचन व शीतलन की गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपको बता रहा हूँ। सर्वाधिक जो क्रमाकुंचन होता है वो आमाशय में क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑब्लिक पेशियाँ पाई जाती है। ऑब्लिक पेशियों के कारण सर्वाधिक क्रमाकुंचन आमाशय में तथा न्यूनतम क्रमाकुंचन जो होता है वो मलाशय में होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक पूछे तो आमाशय, न्यूनतम पूछे तो मलाशय। तीसरा टॉपिक है हमारा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है मस्कुलरिस के भीतर की परत होती है, हमें बताया। तथा सेकंड पॉइंट रुधिर वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और तंत्रिका रेशे इसमें उपस्थित होती है। देखिए, रुधिर वाहिकाएं इसमें उपस्थित, लसिका वाहिकाएं उपस्थित और तंत्रिका रेशे उपस्थित होती हैं। तथा एक इम्पोर्टेंट नोट्स है कि ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्रंथि उपस्थित होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके इसको ध्यान रखना। म्यूकोसा, म्यूकोसा सबसे आंतरिक परत होती है, या इसको हम सब म्यूकोसा के भीतर की परत भी कह सकते हैं। तथा ये स्रावी व अवशोषी कोशिका उपस्थित होती है। इसमें स्रावी व अवशोषी कोशिका उपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट, आमाशय के म्यूकोसा भाग में गैस्ट्रिक रोग पाया जाता है जो जिसके आधार पर जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। यानी कि आमाशय के जो म्यूकोसा भाग होता है उस पर गैस्ट्रिक रोग पाए जाते हैं जिनके आधार पर यानी कि उसकी सतह पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। हम देखते हैं छोटी आंत का म्यूकोसा क्षेत्र। इसमें रसांकुर व सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर इसमें लीबरकुन प्रगुइका पाई जाती है जो आंत रस का श्रावण करती है। तथा इसमें द्वितीयक लसिका उत्तक उपस्थित होता है, यानी कि टॉन्सिल्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तंत्रिका जाल। तंत्रिका जाल जो होता है वो दो प्रकार से होता है, ओरेबैक और मेजेनियर। ओरेबैक तंत्रिका जाल का कार्य होता है क्रमाकुंचन में और मेजेबार का श्रावण करने का कार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा में हम 3 तरह के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, दांत, जिह्वा और तालु। सबसे पहले हम दांत को देखते हैं। दांत के कुछ गुण हैं जिनमें से विशेष तरह है विषम दंती, यानी विषम दंती छोटी क्लासों में 4 प्रकार के ये हमें पढ़ा है, कृतनक, रदनक, अग्र चौवर्णक और चौवर्णक, ICPMM इनको कहा जाता है। तथा कृतनक की संख्या मानव के मुंह में 8 होती है, रदनक की 4, अग्र चौवर्णक की 8, चौवर्णक की 12। इसी को विषम दंती कहा जाता है। द्विबार दंती यानी कि मानव के जीवन काल में 2 बार आते हैं, उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। गर्त दंती उन्हें कहते हैं जो जबड़े के एक सांचे में धसे हुए होते हैं, उन्हें गर्त दंती कहा जाता है। ये कुछ दांतों के कुछ गुण हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तथा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दंत सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दंत सूत्र जो हमारा होता है आधे भागा 21-23/21-23 2123/2123, ये हमें ध्यान रखना है। जो शिशु का जो दंत सूत्र होता है वो 2102/2102 होता है, यानी कि इसमें अग्र चौवर्णक व आखिरी चौवर्णक यानी कि अक्ल डाढ़ अनुपस्थित होती है। तथा इसमें हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि अक्ल डाढ़ का मनुष्य के दांतों का कोई उपयोग नहीं होता है, यानी कि ये अवशेषी अंग है।
तथा ये एक बार दंती के उदाहरण है। हमें अगर एक बार दंती के उदाहरण पूछे जाए तो हम कह सकते हैं अग्र चौर्णक या आखिरी चौर्णक, यानी कि अक्कलडांड एक बार दंती के उदाहरण है। एवरेज 17 ईयर ओल्ड का दंत सूत्र 2122/2122।